नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एमएस सर एक डाला यूट्यूब चैनल में। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसके अंतर्गत अंक यानी डिजिट क्या होता है और संख्याएं जिसे हम नंबर्स कहते हैं, नंबर क्या होता है, और प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं, पूर्ण संख्याएं होल नंबर जिसे कहते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक के अंतर्गत हम तीन प्रकार के पूर्णांक को डिस्कस करेंगे, जैसा कि पहला है धनात्मक पूर्णांक, और दूसरा है शून्य पूर्णांक, और तीसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम नंबर सिस्टम के अंतर्गत डिस्कस करने वाले हैं डिजिट यानी कि अंक क्या होता है। हम जानते हैं किसी भी संख्या में जो भी संख्या बनती है वो अंकों की सहायता से बनती है। तो डिजिट की अगर हम बात करें तो डिजिट जो होता है वो 1 से 9 तक के अंकों को कहा जाता है, जिसे अंक कहते हैं। जैसे 0 और 1 और 2 और 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9। ये 9 डिजिट होते हैं जिनकी सहायता से हम संख्या का निर्माण करते हैं। ये ये यदि डिजिट ना हो तो शायद संख्या संभव ना हो। तो हम जानते हैं कि डिजिट जो होते हैं वो 1 से 9 तक होते हैं, इन्हीं को हम अंक कहते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे संख्या क्या होती है, टॉपिक 2, जिसमें हम बता रहे हैं संख्या क्या होता है। देखिए, संख्याएं। संख्याएं देखिए, यदि हम संख्याएं की बात करें तो संख्याएं होती क्या है। हम जानते हैं कि अंकों की सहायता से संख्या का निर्माण होता है। संख्या जैसे जैसे दो, दो को अगर हम देखें तो ये संख्या भी है और अंक भी है। और जैसे 10, देखिए 10, यहाँ पर अगर हम 10 की बात करें तो ये एक संख्या है, हम इसे अंक नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें दो अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण किया गया है। तो यहाँ एक प्रकार की संख्या है। जैसे 34, ये भी एक प्रकार की संख्या है। जैसे 836, अगर इसे हम देखने का प्रयास करें ये भी संख्या, क्योंकि इसमें संख्या तो एक है परंतु इसमें अंक 3 है यानी डिजिट 3 है। जैसे 8 और 3 और 6 ये डिजिट है। और जैसे मान लो 728, ये भी एक प्रकार की संख्या है लेकिन इसमें 3 डिजिट है। तो देखिए, हमने क्या सीखा, अंक को देख लिया और संख्याएं क्या होती हैं उन्हें देख लिया। अब हम डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं देखिए, तीसरा नंबर। प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं। जिन्हें हम नेचुरल नंबर कहते हैं। देखिए, यदि हम बात करें प्राकृतिक संख्याएं, देखिए प्राकृतिक संख्याएं होती क्या हैं। ऐसी संख्याएं जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या ऐसा भी हम कह सकते हैं, ऐसी संख्याएं जो संख्याएं एक से स्टार्ट होती हैं और अनंत में खत्म होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे 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 क्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 डॉट डॉट।
ये सभी संख्याएं, डॉट डॉट का मतलब ये होता है इसके आगे भी संख्याएं आएंगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये सभी संख्याएं जो हैं ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। चौथे नंबर में डिस्कस करेंगे पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं जिन्हें हम होल नंबर कहते हैं। देखिए यदि हम होल नंबर्स की बात करें तो यहाँ अभी हमने क्या सीखा कि प्राकृतिक संख्या जो भी होती है वो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत में खत्म होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम पूर्ण संख्याएं को डिस्कस कर रहे हैं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता है, यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को सम्मिलित कर लेते हैं तो वहां पूर्ण संख्या में बदल जाती है। जैसे 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 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट। अब देखिए यहाँ पर यदि हम देखें तो ये यहाँ से 1 से लगा के 7 तक का जो नंबर है इसमें जो है ये सभी प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, लेकिन यहाँ अब हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक नंबर 5, जिसमें हम बताएंगे पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक के अंतर्गत धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होते हैं और शून्य पूर्णांक क्या होता है। टॉपिक नंबर 5, अब इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं पूर्णांक होता क्या है। पूर्णांक संख्याएं जिन्हें हम इंटीजर कहते हैं। इंटीजर्स, देखिए इंटीजर्स होते क्या हैं। इंटीजर्स 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक तथा ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक होता है। लेकिन हमें इंटीजर यानी कि पूर्णांक समझने के लिए हमें संख्या रेखा की जरूरत पड़ेगी। आखिर संख्या रेखा होती क्या है, तो देखते हैं संख्या रेखा के बारे में पहले डिस्कस करते हैं। देखिए संख्या रेखा जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं नंबर लाइन, संख्या रेखा होती क्या है हम जानते हैं। ये कोई रेखा होती है, अब इस रेखा में ये जो मध्य वाला बिंदु होता है हम जानते हैं इसे जीरो काउंट करते हैं, यानी 0 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें 2 साइड है, एक तो लेफ्ट साइड है और एक राइट साइड है। इसे कहते हैं लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष, और इसे कहते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जिसे कहते हैं दायां पक्ष, दायां पक्ष, और इसे हम कहते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष। तो देखिए इसमें नंबर लाइन में जो है 2 पक्ष होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरा होता है राइट हैंड साइड। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो ये कोई व्यक्ति है, हम जानते हैं नंबर लाइन में सबसे पहले तो हमें नंबर रखना होगा, बिना नंबर रखे हम कह नहीं सकते कि ये एक नंबर लाइन है, तो नंबर देते हैं। अगर हम राइट साइड जाते हैं तो हम इसे प्लस का नंबर देते हैं, यानी 1 2 3 4
और 5। हम जानते हैं ये नंबर है और इनफाइनाइट यानी अनंत तक जाती हैं। अब देखिए अगर हम लेफ्ट साइड आते हैं यानी 0 पॉइंट से यदि हम लेफ्ट साइड आते हैं तो भी 1 2 और 3 और 4 और 5। लेकिन यहाँ पर अभी यदि हम देखें तो यहाँ एक प्राकृतिक संख्या है, लेकिन यदि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं में चिन्ह लगा देने से यहाँ पूर्णांक बन जाता है। हम जानते हैं 1 2 3 4 5 ये एक प्राकृतिक संख्या है जो कि अभी हमने बताया है, लेकिन यदि इसमें हम प्लस या माइनस को निर्धारित कर देते हैं तो यहाँ एक पूर्णांक में बदल जाता है जिसे हम पूर्णांक कहते हैं, वह इंटीजर। देखिए अगर हम प्लस कर देंगे +2 +3 +4 +5 तो यहाँ एक प्रकार का जो है ये पूर्णांक बन गया। ये क्या पूर्णांक बन गया? ये क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। कैसा पूर्णांक है? यह एक धनात्मक पूर्णांक है क्योंकि इसमें प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम इसे कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक जिसे हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स। और देखिए यदि अब देखिए यहाँ शून्य भी एक प्रकार का पूर्णांक होता है जिसे हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। क्या? जिन्हें हम कहते हैं शून्य पूर्णांक। शून्य पूर्णांक जिसे इंग्लिश में जीरो इंटीजर कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। और देखिए अब यदि हम यहाँ पर माइनस को मैनेज कर दें, जैसे कि -1 -2 -1 -2 -3 -4 -5, लेकिन अब ये मान लो कोई व्यक्ति है जो कि अब यदि ये व्यक्ति 0 से यदि राइट हैंड साइड यानी कि दायां पक्ष में चलता है तो हम जानते हैं उसे प्लस का नंबर कहेंगे जो कि धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। यदि ये व्यक्ति इधर चल रहा है यानी कि राइट साइड तो यहाँ धनात्मक पूर्णांक कहलाएगा। यदि यह व्यक्ति उल्टा चल रहा है यानी कि पीछे की तरफ जो कि लेफ्ट साइड यदि चलेगा तो 100% है कि यह ऋणात्मक पूर्णांक होगा। यदि अपने स्थान में है तो उसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। आई होप, आशा करता हूं कि आपको यहाँ जरूर समझ आया होगा। यदि आपको यहाँ समझ आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि इसी तरह की वीडियो आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।